हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आप ये फ़ोटो देखकर समझ ही गए होंगे कि आज हम किस बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए जानते हैं कि जीआई टैग क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग कहा जाता है। ठीक है, अब इसकी एक क्या है, इसकी विशेषता क्या है, इसको देने से क्या फ़ायदे होते हैं, ठीक है, इसकी परिभाषा क्या है, इस सब के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक है, तो आइए हम इसके बारे में जानने से पहले एक थोड़ा सा कुछ देखते हैं इसके बारे में कि जीआई टैग क्या है। सिंपली एक कुछ मैं समझाना चाहता हूँ आपको। आपको पता है कि हर एक रीजन की कुछ ना कुछ विशेषता होती है और उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे कुछ ना कुछ उत्पादन होता है जिसकी एक अलग ही विशेषता होती है, जो कि 1 या 2 या 3 सालों में नहीं होता है। इसके लिए कई दशक या सदियाँ लग जाती हैं इस अपनी विशेषता को उत्पन्न करने के लिए। जैसे हम लेते हैं बनारसी साड़ी को, जो आज बनारसी साड़ी आज बहुत ही फेमस है, तो ये 1-2 साल में तो फेमस हुई नहीं होगी, ये सदियों से चली आ रही है और तब जाकर के आज इतना फेमस है कि बनारसी साड़ी बहुत ही अच्छी होती है। तो किसी भी एक रीजन की जो स्पेशलिटी होती है, उसकी जो विशेषता होती है, उसी को दिखाने के लिए, बताने के लिए जीआई टैग का यूज किया जाता है। ठीक है, जैसे हम बात करते हैं, इसी का हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे अभी अभी बिहार में जर्दालू आम को मिला है, ठीक है, जो कि बहुत ही फेमस है। वहाँ पे शाही लीची को मिला है, जो कि बहुत ही फेमस है। तो इसे तो हम कहते क्या, अगर वहाँ पे माने कि बनारसी साड़ी का यहाँ पे उत्पादन हो रहा है जो कि बहुत अच्छी क्वालिटी का है, अब कोई दूसरा शहर या कोई दूसरी कंट्री बहुत ही लो क्वालिटी की साड़ी का उत्पादन करे और यह बोले कि यह एक बनारसी साड़ी है, तो कितना अनफेयर होगा नहीं सुनने में कि जो बहुत ही अच्छी क्वालिटी की साड़ी है उसका क्या हो जाएगा, उसकी वैल्यू गिरती जाएगी। तो इसी अनफेयरनेस को रोकने के लिए जीआई टैग का यूज किया जाता है, जिससे इसको संरक्षण प्राप्त हो सके। तो अब आइए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से क्या है। जीआई टैग को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग के रूप में जाना जाता है। ठीक है, भारत सरकार ने वर्ष 1999 में रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स लागू किया था। ठीक है, लागू थे। इस एक्ट के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु पर कानूनी अधिकार उसे राज्य को दिया जाता है। अर्थात कहना क्या है कि जो है ये जो एक्ट है, ये जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स, इसी के तहत भारत के किसी भी क्षेत्र में पाई जाने वाली विशिष्ट वस्तु पर कानूनी अधिकार उस राज्य को दिया जाता है। ठीक है, आप देखते हैं कि जीआई टैग इसकी शुरुआत कहाँ से हुई। औद्योगिक संपत्ति के संरक्षण हेतु जीआई टैग को पेरिस कन्वेंशन के अंतर्गत बौद्धिक संपदा अधिकारों अर्थात आईपीआर के रूप में शामिल किया गया था। ठीक है, सबसे पहले का पेरिस कन्वेंशन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थात इंटरनेशनल लेवल पे जीआई टैग का विनियमन विश्व व्यापार संगठन अर्थात डब्ल्यूटीओ के द्वारा किया जाता है। अर्थात इंटरनेशनल लेवल पे जिसका विनियमन होता है ये डब्ल्यूटीओ के द्वारा होता है। भारत में जीआई टैग का विनियमन वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अर्थात पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। जो भारत में इसका विनियमन किया जाता है, ये भौगोलिक सूचक पंजीकरण और संरक्षण अधिनियम 1999 के अंतर्गत किया जाता है। अब आइए देखते हैं कि ये लागू कब हुआ। ठीक है, वस्तुओं के भौगोलिक सूचक अधिनियम 15 सितंबर 2003 से लागू हुआ था। जो ये एक्ट 1999 में बना था 1999 में, यह 15 सितंबर 2003 से 15 सितंबर 2003 से यह लागू हुआ था। अब हम देखते हैं कि जीआई टैग हासिल करना हो तो हमें क्या करना होगा उसके लिए। तो जीआई टैग का अधिकार हासिल करने के लिए चेन्नई स्थित जीआई डेटाबेस में एक फॉर्म अप्लाई करना पड़ता है, तो रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और उसके बाद अपना एक प्रूफ दिया जाता है कि मैंने जिस वस्तु के उत्पादन के लिए, जिस वस्तु के जीआई टैग के लिए हमने रजिस्ट्रेशन किया है, यह यहाँ पे कई दशकों से इसका उत्पादन हो रहा है। उसके बाद
इसको जीआई टैग मिलता है किसी वस्तु को। एक बार जीआई टैग मिल जाने के बाद यह 10 वर्षों तक मान्य होता है, यानी इसकी जो वैधता होती है 10 सालों की होती है। इसके उपरांत इसको पुनः रिन्यू कराना पड़ता है, फिर से रिन्यू कराना पड़ता है 10 सालों बाद, तो फिर 10 सालों तक रहता है। अब आइए इसको पूरा अच्छे से देखते हैं क्या है। पहला जीआई टैग, भौगोलिक संकेत को बौद्धिक संपदा अधिकारों और बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधी पहलुओं के अंतर्गत शामिल किया जाता है। अर्थात जो जीआई टैग है उसको ट्रिप्स के अंतर्गत शामिल किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इसके बारे में, भौगोलिक संकेत प्राप्त उत्पाद मुख्यतः एक ऐसा कृषि, प्राकृतिक अथवा विनिर्मित उत्पाद, हस्तशिल्प और औद्योगिक वस्तुएं होती हैं जिसे एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है। अर्थात जो भौगोलिक संकेत प्राप्त जो उत्पाद होते हैं मुख्यतः कृषि, एग्रीकल्चर से होते हैं, प्राकृतिक जो नेचुरल होते हैं, अथवा विनिर्मित जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, उनको दिया जाता है जो कि एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में ही उगाया जाता है। जैसे अल्फांसो आम हुआ, जैसे कि अल्फांसो आम हमारा महाराष्ट्र के रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन होता है, तो उसका एक भौगोलिक क्षेत्र की रत्नागिरी और उसके आसपास के कुछ डिस्ट्रिक्ट में इसका उत्पादन किया जाता है। तो इसको जीआई टैग दे दिया गया है कि जो इसकी विशेषता है वहीं पे इसको उत्पादन करने पे वो क्वालिटी आएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं क्या है। जीआई टैग प्रदान करना किसी विशिष्ट उत्पाद के उत्पादक को संरक्षण प्रदान करना है जो कि घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में उन्हें मूल्य को निर्धारित करने में सहायता करता है। अर्थात जो जीआई टैग प्रदान किया जाता है उसकी ये होती है विशेषता कि उसको उत्पादन कर देने से जो उत्पाद होता है, जो विशेष प्रकार का उत्पाद होता है, उसके उत्पादक जो उसका उत्पादन करता है उसको संरक्षण प्रदान होता है, और घरेलू और यानी डोमेस्टिक और अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल मार्केट में उसको मूल्य को निर्धारित करने में काफ़ी सहायता मिल जाती है। नेक्स्ट, यह संकेत प्राप्त होने पर उत्पाद की गुणवत्ता और विशिष्टता की सुनिश्चितता होती है। जैसे मैंने अभी क्या बोला कि क्या होता है कि जब उत्पादन होता है, जैसे कि सपोज माने कि अल्फांसो आम कहीं पे कोई रख के उसको बेच रहा है, सेल कर रहा है, बगल में एक और कोई आ गया, कोई दूसरी आम जो कि उससे सस्ता बेचा जा रहा है, तो कहेंगे यार आम तो एक ही दिखने में लग रहा है, तो फिर इसमें ऐसा क्या है कि इसकी प्राइस इतनी महंगी है। तो जब उसको जीआई टैग दे दिया जाता है तो उससे उसकी क्वालिटी क्या है उसके बारे में सुनिश्चित हो जाता है, कन्फर्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्या, भौगोलिक संकेत का टैग किसी उत्पाद की उत्पत्ति अथवा किसी विशेष क्षेत्र से उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, क्योंकि उत्पाद की विशेषता और उसके अन्य गुण उसकी उत्पत्ति स्थान के कारण ही होते हैं। जैसे मैंने अभी ऊपर बताया था, जो भौगोलिक संकेत या जीआई टैग जो दिया जाता है किसी उत्पाद की जो उत्पत्ति होती है वो किसी विशेष क्षेत्र में इसकी उत्पत्ति को दर्शाता है, यानी यह बताता है कि इसकी जो उत्पादन हुआ है इस विशेष क्षेत्र में होता है और इसकी जो विशेषता है इसी क्षेत्र में इसको उत्पादन करने की वजह से है। जैसे अल्फांसो आम की जो विशेषता है, उसकी जो क्वालिटी है, जब महाराष्ट्र के रत्नागिरी में इसको उत्पादन किया जाता है तभी उसकी वो क्वालिटी है। अगर उससे उठाकर कहीं और उत्पादन उसका करते हैं तो शायद वह क्वालिटी ना आए। जैसे बनारस की साड़ी हो गई, इसको हम इसके अलावा कहीं और उत्पादन करते हैं तो शायद वह यह क्वालिटी नहीं आ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है इससे। यह दर्शाता है कि उत्पाद एक विशिष्ट क्षेत्र से आता है। यह टैग किसानों और विनिर्माताओं को अच्छे बाजार मूल्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करता है। जैसे कि अभी मैंने बताया क्या, यह दर्शाता है कि जो यह सामान आ रहा है, यह वस्तु जो आ रही है एक विशिष्ट क्षेत्र से आ रही है, जिससे कि वहाँ के जो किसान होते हैं और जो विनिर्माता होते हैं उनको अच्छे बाजार मूल्य मिल सकता है। जैसे अभी मैंने एग्जांपल आपको दिया था बनारसी साड़ी का। अगर बनारसी साड़ी की जब उसकी जो क्वालिटी है बहुत अच्छी है तो उसकी वस्तु की जो प्राइस है थोड़ी महंगी होगी। तो जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो सुनिश्चित हो जाता है कि जो बनारसी साड़ी आ रही है ये कहाँ से आ रही है, इसका उत्पादन बनारस एक विशेष क्षेत्र में होता है, जिससे कि इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है और अन्य साड़ी से इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है, इसलिए इसकी प्राइस थोड़ी सी महंगी है, इसकी कीमत थोड़ी महंगी है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। एक भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग एक संकेत है जिसका उपयोग उन उत्पादों पर किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है
और उन गुणों में प्रतिष्ठा होती है जो वहाँ का मूल कारण होती है। नेक्स्ट पॉइंट है कि मतलब वही उसकी विशेषता बताते हैं कि उसका जो गुण या जो प्रतिष्ठा है उसके मूल के कारण है, यानी कि उसका उत्पादन वहाँ पे होता है। यही ऊपर वाली ही बात है, रिपीट हो गया यहाँ पे कि उसकी जो विशेषता आ रही है उसकी खास जगह पे इसका उत्पादन होने की वजह से ही उसमें ये क्वालिटी है। ठीक है, अब देखते हैं कि जीआई टैग देने से लाभ क्या है। अभी तो हम जाने कि जीआई टैग क्या है, ये कैसे दिया जाता है, अगर हमें जीआई टैग किसी वस्तु के लिए प्राप्त करना हो तो हमें क्या करना होगा। ठीक है, अब जीआई टैग देने से लाभ क्या होता है, हम आइए इसके बारे में जानते हैं। ठीक है, अब जीआई टैग से लाभ क्या है, आइए देखते हैं। देखिए, जीआई टैग किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले उत्पादन को कानूनी संरक्षण प्रदान करते हैं। अर्थात जीआई टैग देने से एक सबसे बड़ी प्रॉफिट ये हो जाता है कि उस वस्तु को कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है कि जैसे कि बनारसी साड़ी हुआ तो इसका उत्पादन यहीं पे होगा, कहीं और पे नहीं। अर्थात कहीं और उत्पादन करके हम ये टैग नहीं लगा सकते कि बनारसी साड़ी है और उसको उस क्वालिटी में बेचना शुरू कर दें। तो इस तरह से उसको कानूनी संरक्षण प्राप्त हो जाता है। सेकेंड नंबर क्या होता है, जीआई टैग के द्वारा उत्पादों के अनाधिकृत प्रयोग पर अंकुश लगाया जा सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसे जो इसका प्रयोग हो रहा है उस पर काफ़ी अंकुश लगाया जा सकता है। थर्ड पॉइंट क्या है इसमें, यह किसी भौगोलिक क्षेत्र में उत्पादित होने वाली वस्तु के महत्व को बढ़ा देता है। अर्थात ये जब जीआई टैग दे दिया जाता है तो इससे इसका जो महत्व है, इम्पोर्टेंस है, और ज़्यादा बढ़ जाता है कि यह जो वस्तु है इसकी विशेषता यह है कि इस क्षेत्र से उत्पादन हुआ है इसका, और इस वजह से यह काफ़ी अच्छी, क्वालिटी भी अच्छी है और इसकी उत्पादन इसी जगह पे होता है, कहीं और पे नहीं होता है। तो इससे उसकी इम्पोर्टेंस भी वस्तु की काफ़ी बढ़ जाती है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इससे क्या फ़ायदा होता है। जीआई टैग के द्वारा सदियों से चली आ रही परंपरागत ज्ञान को संरक्षित एवं संवर्धन किया जा सकता है। जब जीआई टैग दिया जाता है तो जो सदियों से जो परंपरा चली आ रही थी, जो उसका ज्ञान, जिस वजह से उसका उत्पादन होते हैं सॉरी, जैसे कि बनारसी साड़ी का जो उत्पादन हो रहा है तो उसका उत्पादन करने का तरीका एक अलग होगा, तभी तो उसकी एक विशेषता अलग है, उसकी क्वालिटी अलग है, तो उससे उसको संरक्षण प्रदान हो जाता है, संरक्षित हो जाता है, और उस वजह से उसका उत्पादन आगे भी होता रहता है। नेक्स्ट क्या है, जीआई टैग के द्वारा स्थानीय उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बनाने में मदद मिलती है। अब जैसे कि अब क्या होगा कि इसमें जब जीआई टैग किसी वस्तु को दिया जाता है तो उसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल तक बन जाती है। जैसे कि हम अल्फांसो आम की बात करते हैं, बनारसी साड़ी की बात करते हैं, अभी कश्मीरी केसर को मिला है, तो इससे क्या होता है, इंटरनेशनल लेवल पर इनकी पहचान बन जाती है कि जो ये सामान हम ले रहे हैं, जो ये वस्तु ले रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वस्तु है, और धीरे धीरे इसकी पहचान इंटरनेशनल लेवल पर अन्य देशों में भी ये पहचानी जाने लगती है। और इससे फ़ायदा क्या होता है कि इससे टूरिज्म और निर्यात को बढ़ावा मिलता है। जैसे बनारसी साड़ी जब फेमस होता है तो लोग अब जो वहाँ पे, जो यहाँ दूसरे देश का सोचेंगे यार जब चल के देखें वहाँ पे इसका उत्पादन कैसे हो रहा है, अगर इसकी विशेषता क्या है, इसका उत्पादन इस तरीके से हो रहा है, तो अगर इसमें ऐसा क्या है कि इतनी अच्छी इसकी विशेषता है, तो वह वहाँ पे देखने आएंगे। तो इससे क्या होगा, इससे टूरिज्म बढ़ेगा, और फिर इसकी जब जानेंगे कि बहुत अच्छी चीज़ है तो इसको अपने देश में मंगाएंगे भी, जिससे कि क्या होगा, निर्यात भी बढ़ेगा। तो ये रही इसकी विशेषता। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम्स में कि सबसे पहले जीआई टैग किस वस्तु को दिया गया। ठीक है, तो जो सबसे पहले जीआई टैग दिया गया वो दार्जिलिंग के चाय को दिया गया था। कब, सन 2004 में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि जीआई टैग सबसे पहले किसको दिया गया था, तो दार्जिलिंग के चाय को 2004 में दिया गया था। ये तो रहा जीआई टैग के बारे में हमें विस्तार से हमने पढ़ा। अब आइए, अब चूंकि अभी तक जीआई टैग 350 प्लस वस्तुओं को दिया जा चुका है, यानी 350 से भी ज़्यादा वस्तुओं को अभी तक जीआई टैग दिया जा चुका है। तो चूंकि इससे क्वेश्चन तो सभी एग्जाम से पूछे जाते हैं तो हम इतना नहीं याद कर सकते हैं, राइट। तो जो इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं हमेशा करेंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो हमें केवल इस साल अर्थात 2019-20 में किन वस्तुओं को जीआई टैग दिया गया है, हमें केवल उनके बारे में नॉलेज रखना जरूरी होगा हमें केवल उसी को याद करना जरूरी होगा।
मैंने यहाँ पे केवल 2-3 वस्तुओं को जिसको हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, मैंने केवल उसी का भी इसमें उसके बारे में बात किया है। जैसे कि पहला देखते हैं चाकहाओ, इसको जीआई टैग दिया गया है। तो चाकहाओ क्या है, इसको क्यों जीआई टैग दिया गया है, इसकी विशेषता क्या है और ये कहाँ की है। तो चाकहाओ जो है एक सुगंधित चिपचिपा चावल होता है जिसका उत्पादन मणिपुर में सदियों से होता आ रहा है। चावल की इस किस्म की विशेष प्रकार की सुगंध होती है। और सबसे बड़ी बात, इससे मुख्यतः यहाँ से मणिपुर में इस चावल से खीर बनाया जाता है। जो नॉर्मल चावल होते हैं उससे ये 40 से 50 मिनट ज़्यादा टाइम लगता है पकने में। सॉरी। ऐसे विशेष प्रकार के चावल की सुगंध की वजह से ही और एक अच्छी क्वालिटी का चावल है, इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया है, जो कहाँ की है, मणिपुर के हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन है। गोरखपुर के टेराकोटा को जीआई टैग दिया गया। अब टेराकोटा क्या है, अब मैंने फिगर भी डाल दिया है जिससे आपको समझने में आसानी होगी। तो अब देखते हैं क्या मिट्टी का बना हुआ खिलौना है। आइए हम इसके बारे में विस्तार से जानते हैं कि गोरखपुर के टेराकोटा को क्यों दिया गया जीआई टैग। तो गोरखपुर का टेराकोटा कार्य सदियों पुरानी कला है जिसमें जहाँ स्थानीय कारीगरों द्वारा विभिन्न जानवरों जैसे घोड़े, हाथी, ऊंट, बकरी, बैल आदि की मिट्टी की आकृतियाँ बनाई जाती है। अर्थात वहाँ गोरखपुर का जो टेराकोटा है सदियों पुरानी कला है जहाँ पे स्थानीय कारीगर द्वारा विभिन्न जानवर जैसे घोड़ा हो गया, हाथी, ऊंट, बकरी, गाय, बैल, शेर इत्यादि की आकृतियाँ बनाई जाती हैं। ठीक है। और इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि पूरा काम नग्न हाथों से किया जाता है। यहाँ पे किसी भी इसके लिए टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, हम वहाँ पर समझते हैं, केवल अपने हाथों से बनाते हैं। और रंगने के लिए प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। अर्थात क्या, आर्टिफिशियल नहीं, प्राकृतिक जो नेचुरल कलर होता है उनका उपयोग करते हैं जिससे कि चमक इनकी लंबे समय तक बनी रहती है। अभी तक 1000 से अधिक प्रकार के टेराकोटा के प्रकार यहाँ पे बनाए जाते हैं। ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही थी कि यहाँ पे जो भी टेराकोटा बनाया जाता है या नग्न हाथों से बनाया जाता है, प्राकृतिक रंग का उपयोग किया जाता है। देखते हैं थर्ड नंबर किसको मिला है, काश्मीरी केसर को। काश्मीरी केसर को इस समय जीआई टैग दिया गया है। तो आखिर इसकी विशेषता क्या है कि काश्मीरी केसर को जीआई टैग दिया गया है, क्योंकि केसर का उत्पादन तो सबसे ज़्यादा ईरान में होता है, ये बात हमें पता है। तो सबसे ज़्यादा उत्पादन ईरान में होता है, लेकिन जीआई टैग इसको दिया गया क्यों? तो चूँकि ईरान के साथ साथ और भी देश है जो केसर का उत्पादन करते हैं, जो जिनकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है, लेकिन जो कश्मीर का जो केसर होता है इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। और उनकी ख़राब क्वालिटी की वजह से इसकी जो प्राइस थी, इसकी जो कीमत थी, दिन प्रतिदिन गिरती जा रही थी और लगभग 50% तक इसकी कीमत गिर चुकी थी। इसलिए इसको जीआई टैग दिया गया। अब आइए इसके बारे में पढ़ते हैं पूरे एक्सप्लेन विस्तार से। विश्व स्तर पर कश्मीर केसर को मसाले के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त है। अर्थात जो कश्मीर का जो केसर है इसको विश्व में मसाले के रूप में फेमस है। ये केसर के पारंपरिक कश्मीरी व्यंजनों में प्रयोग किया जाता है तथा यह क्षेत्र की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करता है। और केसर की इसकी विशेषता क्या है कश्मीरी केसर की, यह गहरे लाल रंग का होता है जिसमें सुगंध होता है, उस सुगंधयुक्त, इसका स्वाद कड़वा होता है। और सबसे बड़ी बात, यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी खेती समुद्र तल से 1600 से 1800 मीटर की ऊंचाई पर की जाती है। अर्थात यह दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जिसकी जो खेती होती है समुद्र तल से उसकी हाइट 16 to 1800 हाइट पर इसकी खेती की जाती है। और यह इतनी ऊंचाई पर उगाया जाने वाला एकमात्र केसर है ये। ठीक है। देखते हैं अब क्या, कश्मीरी केसर की खेती कश्मीर के कुछ क्षेत्रों जैसे पुलवामा हो गया, ये पुलवामा है, वडगाम, किश्तवाड़ और श्रीनगर में की जाती है इसकी। अब आइए आज जो हमने पढ़ा इसके बारे में कुछ एमसीक्यू कर लेते हैं, जिससे कि हमने क्या पढ़ा, कितना हमें इससे समझ में आया, इससे हमें ये पता चल जाए। जैसे पहला क्वेश्चन है कि भौगोलिक संकेत टैग अर्थात जीआई टैग पाने वाला पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। मैंने इसे बहुत अच्छे से बताया है कि जीआई टैग प्राप्त पहला भारतीय उत्पाद कौन सा है। तो मैंने क्या बताया था, दार्जिलिंग चाय था, ऑप्शन बी। ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है
कि भौगोलिक संकेत अर्थात जीआई टैग किस एक्ट के अनुसार दिया जाता है। मैंने ऊपर सबसे पहले यही बताया था कि जीआई टैग किस एक्ट के तहत भारत में दिया जाता है, तो कौन सा है, भौगोलिक संकेत पंजीकरण और संरक्षण एक्ट 1999। क्वेश्चन नंबर 3 है कि भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है। क्या आप इसका आंसर बता सकते हैं कि भारत में जीआई टैग कौन जारी करता है? चलिए ठीक है, मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा आपको, ऑप्शन बोल दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री, ऑप्शन बी है भारत का पेटेंट प्राधिकरण, ऑप्शन सी है विश्व व्यापार संगठन WTO, और ऑप्शन डी है वित्त मंत्रालय भारत सरकार की। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा इसके बारे में आप हमें बताएंगे, हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। जीआई टैग की समय सीमा क्या होती है? इसको मैंने काफ़ी एक्सप्लेन में बताया था। क्या होती है? 10 वर्ष होती है और उसके बाद पुनः इसको रिन्यू कराना पड़ता है। इसी के साथ आज का लेक्चर कंप्लीट होता है और आपको भी जीआई टैग 2019-20 में किसको किसको दिया गया है मैंने इसके बारे में नहीं बताया। जीआई टैग क्या है, इससे क्या लाभ होता है, जीआई टैग कैसे किसी वस्तु को प्रदान किया जाता है, मैंने अभी केवल इसके बारे में बताया। एक और वीडियो आपको बना दूंगा जीआई टैग के बारे में, जिसमें 2019-20 में जो करेंट की हमारी है उस किस किस वस्तु को दिया गया है ये हमें पता चल जाएगा। इसी के साथ आज का लेक्चर मैं कंप्लीट करता हूँ। थैंक यू।